अमेठी के आरिफ और उसके सारस दोस्त से तो आप सभी वाकिफ होंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों सारस को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई थी। वहीं अब सारस को अपने पास रखने वाले आरिफ को वन विभाग ने नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सारस पक्षी से दोस्ती की वजह से आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसको लेकर मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे ने जानकारी दी है। जाने उन्होंने क्या कहा। देखिए, सारस में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने में मिला है कि उसमें स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इम्प्रिंटिंग हो गई है। वो जहाँ भी मनुष्य को देखता है उसके पीछे जाता है। आमतौर पे जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आदमी से दूर भागते हैं, लेकिन नेचुरली जब वो साल भर से था और उसने उसके साथ ही रह रहा था तो इम्प्रिंटिंग हो गई, फॉलो करता है। सच्चाई ये है कि जिस समय अंडों से बच्चे निकलते हैं तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट उनको मिलता है वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और ये बर्ड्स में बहुत जल्दी हो जाती है उनका, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इस सारस में भी हुई है, जिसकी वजह से ये खतरे में आ सकता है, क्योंकि जहाँ भी आदमी देखेगा उसके साथ जाएगा, आबादी की तरफ जाएगा। इनफैक्ट जब हमने इसको एक दिन ये भी नोटिस किया गया कि जो आबादी में फेरल डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो भी इसको घेर के मार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसको रेस्क्यू करके किसी सेफ जगह पे ले जाएं। मैम, बचाने के लिए नोटिस इशू करने का और क्या कारण है, क्यों आखिर में नोटिस इशू किया गया? देखिए, बचाने के लिए हम कभी नोटिस इशू नहीं करते। पहले भी बहुत जगह हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स घायल अवस्था में मिले और लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, हमने उन्हें रेस्क्यू किया, हमने कभी नोटिस इशू नहीं किया। बात ये होती है कि वाइल्ड एनिमल आपको मिला, आपने कभी इन्फॉर्म नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि नोटिस इशू करके हम कोई सजा ही दे देते हैं। बहुत सारे नोटिस इशू होते ही हैं। काम करने का तरीका ही है कि हम एक नोटिस इशू करते हैं, जांच के बाद यदि लगता है कि कोई अपराध हुआ है तब केस हम आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं बढ़ाते हैं। सेकेंडली, बचाने के लिए कोई नोटिस नहीं इशू किया गया, लेकिन आप ये समझिए कि ना तो विभाग को इन्फॉर्म किया गया, जो कि नियम कहता है। उसके बाद उसको ऐसे रखा गया है जैसा खाना खिलाया गया, जो उसके कि नेचुरल उसके लिए नहीं है। तो वो जांच करनी ज़रूरी थी, वही जांच चल रही है। मैम, वन अधिनियम के तहत भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अब वो तो जो संगत धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं। जब नोटिस इशू किया जाता है तो जितनी चीज़ों का उल्लंघन होता है हम उसको एग्जामिन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इतना हम भी समझ रहे हैं कि उसने बचाया है, लेकिन जो नियम है उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा।